हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। तो आज 30th पार्ट में हम पहुंच गए हैं। तो 30th पार्ट में आज हम 12 वोल्ट की रिले को ऑपरेट करेंगे और ये भी देखेंगे कि दोनों में जो आपने 12 वोल्ट और 5 वोल्ट पहले हमने किया था ना, 5 वोल्ट की रिले ऑपरेट की थी, इस बार 12 वोल्ट की कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस आप देखना, ठीक है। और हमारी जो सप्लाई है वही 17.5-18 वोल्ट की है, ठीक है। तो अभी जो आप ये सर्किट सामने देख रहे हैं, ये वही पुराना वाला वही सर्किट है, ठीक है। इसमें वही एलईडी को ऑन करने के लिए हमने ये रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ये 680 ओम्स का रजिस्टर लगा है, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो बनेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और शेयर भी कर दें वीडियो को और लाइक कमेंट्स भी दें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है पिछली बार का ही सेम सर्किट है। अब इससे हमें 12 वोल्ट की रिले चलानी है। तो 26 मिली एम्पियर का करंट ये, ठीक है। हमने इसको सेट कर रखा है मल्टीमीटर को, और ये मल्टीमीटर के थ्रू करंट जा रहा है इसमें से, उससे ये चल रहा है, ठीक। यही बताया था मैंने भी, एम्पियर में जब सेट कर देते हैं तो ये यहीं से चलने लगता है ऐसे। तो ये एम्पियर भी दिखा रहा है, तो वही 26 एम्पियर भी दिखा रहा है। अब हम इसको निकाल के इसको वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ फिर हम इसको क्या करेंगे, इस वायर से इसको जंपर के थ्रू ये दे देंगे। तो ये हमने सर्किट पूरा कर दिया, ठीक है। अब इसमें वोल्टेज देखें, देखो ये सप्लाई का एक सिरा यहाँ पे आता है, दूसरा सिरा सप्लाई का सीधा यहाँ आ रहा है। तो कितनी वोल्टेज दिखा रहा है, सॉरी इसको चेंज करना पड़ेगा। ये हमेशा ध्यान रखें कि इसको चेंज कर लो, वरना मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने 20 पे सेट कर लिया और ये देखो 17.39 वोल्ट दिखा रहा है जब ये लोड है, ठीक है। जब इसमें लोड है तो 17.39 40, ठीक है, इस तरह से दिखा रहा है। अब अगर हम इसको यहाँ से हटा दें, अब ये लोड नहीं है ना, अब कोई लोड नहीं है, तो ये देखो 18.38 लगभग 1 वोल्ट के आसपास ये बढ़ गया है वोल्ट। जबकि हम क्या कहते हैं कि इसके बराबर जो सप्लाई, जो हमारा वोल्टेज आ रही है सोर्स वोल्ट के बराबर ही हमारा ये वाले वोल्ट होना चाहिए, जो हमारा जब हम यूज़ कर रहे हैं सर्किट को, तो उस समय जो होता है उसके बराबर ही होना चाहिए। तो ये क्यों है ऐसा, एक्चुअल वो क्या है, एक्चुअली क्या होता है कि अभी जब विदाउट लोड है तो इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। करंट का फ्लो नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है डेवलप नहीं हो रही है। जो हमारी पावर सप्लाई है उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप नहीं हो रही है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये पहले भी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। जहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं होता वैसी सप्लाई है तो उनमें ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से भी। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जितनी तेज़ी से घूमेंगे ना, जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन सर्किट में घूमेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू ये कम है तो क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, तो इस वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई में ही रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तो
तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो, अगर हम जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कम करते जाएं तो वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो जाएगा इसलिए ये वाली वोल्टेज का डिफरेंस जो है ना वो भी कम हो जाएगा। जो विदाउट लोड और विद लोड जो डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है ना वो कम हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इस चीज़ को एक बार करके देख लेते हैं। ठीक, तो पहले देखो अभी जो हमारा है 18.48 सप्लाई कितनी दिखा रहा है, 18.48 दिखा रहा है। 18.48 मैंने 18.5 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, अब हम इसको लोड में देते हैं। अब देखो लोड दे दिया इसको, तो देखो 17 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। लोड दे दिया, देखो 17.36 हो गया ना, लगभग 1 वोल्ट का डिफरेंस आ गया। तो अब ये क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर ही सप्लाई में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ डेवलप हो रहा है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। ठीक है ना, तो अभी क्योंकि एलईडी और ये रेजिस्टेंस लगा है, अगर हम इस रेजिस्टेंस को भी हटा दें तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगी, तो ये और ज़्यादा हो जाएगा, फिर और कम वोल्टेज हो जाएगी। तो ऐसा हम नहीं करने जा रहे हैं अभी, क्योंकि हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हम दूसरी तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे, ये वाला रेजिस्टेंस जो है ना इससे बड़ा ले लेंगे, बड़ी वैल्यू का ले लेंगे। ये कितने वैल्यू का है, इसकी वैल्यू है 680 ओम्स इसकी वैल्यू है। तो इससे बड़े वैल्यू का रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे लगा देंगे तो क्या होगा, हमें वो डिफरेंस नज़र आएगा। ठीक है, तो इससे बड़ी वैल्यू का लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब क्या है, ये इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं। ये 680 वाले इसको हटा दिया हमने। ठीक है, देखो हो गया ना, इससे करीब 7.5 आई थी, अब ये 2.2 ओम्स का है, इसको लगाते हैं तो बढ़ गई। जैसे जैसे करेंगे उससे ज़्यादा हो गई ना, अब और बड़ा लगाते हैं। इससे बड़ा लगाने के लिए क्या करें, 2.2 था ना, अब हम 47K का लगा रहे हैं। देखो आ गया, और ज़्यादा हो गई 18.15। और इस अब एलईडी का ग्लो कम होता जाएगा। अभी ये देखो, अब एलईडी का ग्लो कम हो रहा है क्योंकि एम्पियर्स कम हो जा रहे हैं हम, है ना, एम्पियर्स कम जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो रहा है इनको लगाने से। अब और देखो, अब ये है 100। ठीक है, वो 47 था, अब कौन सा लगा रहे हैं, 100। देखो और बढ़ गया 18.23। एलईडी का ग्लो देखो और कम हो गया। ठीक है, अब हम लगाते हैं, ये है 220K, देखो और बढ़ जाएगा। आ रहा है वो जो एक्चुअल जो है, जो विदाउट लोड है उसके करीब होता जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो कम हो रहा है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हो रही है की वजह से जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो रहा है। ठीक है, अब ये देखो, अब इसके बाद लगाते हैं 330। देखो 18.36, बस इसके आसपास ही अब रहेगा ये। देखा, बहुत ही हल्का फर्क आ रहा है। 18.29 हटा देते हैं, 18.32, 33, 35, 36, 37 ऐसा आ रहा है ना। अब इसको लगाने के बाद 18.20 के आसपास और ऐसे, देखो 30 के नीचे इसको हटा देंगे तो जो ओरिजिनल 18.30 के 35 ऐसे हो जाएगा। देखो ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी थी। तो हमें जो वोल्टेज हमें वही लेके चलनी है जो विदाउट लोड है, उसी को हम लेके अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, उससे लोड नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हमारी पावर सप्लाई है उसमें ज़्यादा होगी। उससे क्या होगा, हीटअप होगा, पावर सप्लाई से हीटअप होती है उससे।
तो हमें अपने सर्किट बनाते हुए ये बात भी ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जितना कम कर सके, तो उससे हमारी पावर सप्लाई गर्म नहीं होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब हम अपना फिर से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये मुझे आपको बताना था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है चीज़ है। जो रेजिस्टेंस गर्म होते हैं, सब ये सब चीज़ें होती हैं ना, वो इसीलिए होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ जाता है। तो कई बार रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं भाई वही चाहिए, तो फिर हमें पावर सप्लाई भी हमारी फिर उतनी पावरफुल होनी चाहिए जो उस हीट को झेल सके, और हमारे रेजिस्टेंस भी ऐसे होने चाहिए जो उसको, तो वॉट बढ़ जाता है ऐसी पावर सप्लाई की भी, तो उससे क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक, तो जब छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाने हैं हल्के, जिनको बहुत कम करंट चाहिए, तो अननेसेसरी नहीं कि एलईडी की पूरी, अगर हमें एलईडी रोशनी करनी है उससे, तब तो एलईडी की फुल पावर चाहिए हमें। अगर एलईडी अगर खाली इंडिकेटर के लिए चाहिए तो हमें बहुत ही कम करंट चाहिए ना उसमें, तो उसको हम बहुत ही लो उससे जला सकते हैं। जैसे ये है, इंडिकेशन के लिए तो इतनी बहुत है, इतनी आ रही है ना, तो हम इससे भी कर सकते हैं उसको। ठीक, तो अब क्या हो रहा है, इस सर्किट में फ्लो बहुत कम है इलेक्ट्रॉन का, इसकी वजह से कुछ भी गर्म नहीं होगा। तो अब खाली हमें क्या करना है, हमें इंडिकेशन चाहिए कि भाई हमारा रिले काम कर रहा है, उसके लिए तो हमें हल्की सी एलईडी जलानी है ना, तो हम क्यों उसको फुल पावर पे जलाएं। ठीक है ना, जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बढ़ती है उससे। ठीक, तो ये आई होप कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों ही ईएमएफ हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी ईएमएफ ही है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो भी, दोनों को वही बोलते हैं। तो ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन के फ्लो से लेना देना है इनका। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं उससे ही चार्ज जो फ्लो करेगा, दोनों का उसी से वो है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ क्लियर। मैंने पिछली बार आपको जानबूझ के क्लियर नहीं की थी, वो टॉपिक हमने आज के लिए छोड़ दिया था। ये सारे को करने के बाद कोई ये चीज़ आपको बताई जाएगी। ठीक, अब वो वाली ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि एक्चुअल वोल्टेज तो वही है 18.23 जो आ रही, ये सॉरी ये वाली, दिस वन इज़ द एक्चुअल, जो अब ये बढ़ के देखो कहाँ जाती है बढ़ के। ठीक है ना, ये 18.35 40 के आसपास, 18.40 के आसपास हो जाती है। दिस इज़ द एक्चुअल वोल्टेज हमारी, हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, और अब इसको लगा दिया हमने, इसको लगा देते हैं। ठीक, ये है। तो अब देखो ये भी, इसका जो एम्पियर है वो भी, वो पहले कितना 26 मिली एम्पियर था ना, अब देखो यहाँ एम्पियर भी कम हो गए होंगे। एम्पियर चेक करें, इसको कर लेते हैं ऑफ, इसको हमने ऑफ कर दिया, ये हटाया। अब हमें एम्पियर चेक कर रहे हैं, तो हम सीरीज़ में अपने मल्टीमीटर को सीरीज़ में लगा देंगे। वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर को पैरेलल में लगाना होता है, और एम्पियर चेक करने के लिए मल्टीमीटर को सीरीज़ में लगाना होता है। तो अब हमने इसको सीरीज़ में कर दिया, इसके साथ में करंट यहाँ से आके फिर मल्टीमीटर में जाके फिर यहाँ से निकल के तब वहाँ जाना है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखो। अब हम इसको क्या करेंगे, हमें क्या करना है, एम्पियर चाहिए ना, पहले तो पावर सप्लाई बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद हम इसको एम्पियर पे ले आते हैं। 20 एम्पियर में भी हो जाएगा। ठीक है, इसको एम्पियर पे सेट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है, वो सप्लाई में ये क्यों चल रहा है, हमने तो सप्लाई बंद कर दी, उसके बावजूद भी ये चल रहा है। इसलिए चल रहा है कि जो हमारी सप्लाई है उसमें कंडेंसर है लगा हुआ, उस कंडेंसर में कैपेसिटर जो है काफ़ी वो चार्ज हो रखा है, वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह से ये जलता जा रहा है। देखो, इसको डिस्चार्ज करने के लिए अगर सीधा यहाँ ये रेजिस्टेंस लगाना, इसकी वजह से धीरे हो रहा है। अभी इसको ये कर देंगे तो ये बहुत
जल्दी हो जाएगा डिस्चार्ज। अगर यहाँ से करेंगे तो एलईडी ख़राब भी हो सकती है, एलईडी इसलिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एलईडी अगर हम यहाँ से इससे रेजिस्टेंस से करेंगे तो हाई करंट चला जाएगा ना एलईडी में, तो एलईडी ख़राब भी हो सकती है, इसलिए एलईडी से नहीं कर रहे हैं। तो हम एलईडी की एक ये लग इधर और यहाँ से डिस्चार्ज करेंगे। देखो स्पार्क आया था ना, हो गया डिस्चार्ज। है समझ में? ये भी एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। पावर सप्लाई जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉनिक वाली जो भी होती है उनमें कैपेसिटर या कंडेंसर लगा होता है जो स्टोर कर लेता है चार्ज को। फिर वो क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत हाई वैल्यू का लगा है ना, इसलिए बहुत स्लो डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पे। तो जब हमने शॉर्ट कर दिया उसको तो डिस्चार्ज हो गया। करेक्ट, ये भी एक चीज़ समझ लो। अब हमें क्या देखना है, इसके एम्पियर देखने। ये 200 जब हमने कितना था वो हमारा 680 ओम्स का रेजिस्टेंस जब हमारा लगा था, रजिस्टर लगा हुआ था, तो कितने एम्पियर आ रहे थे? 26 एम्पियर के आसपास, मिली एम्पियर, 26 मिली एम्पियर के आसपास आ रहे थे। अब हमारा 330 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लग गया, ठीक है। तो अब इसका एम्पियर चेक करो, बहुत कम हो जाएंगे। कितने हुए? ओनली 4 मिली एम्पियर। 26 एम्पियर ये 4 एम्पियर ही रह गए, 4-5 के आसपास, ठीक है। तो इतना भी हमारे लिए, तो इतना इंडिकेशन चाहिए हमें बस कि रिले जो है ऑन हो रही है। तो उसके लिए हम इसी को लगा लेते हैं अभी, ठीक है। इससे छोटा भी लगा देंगे तो वो भी चलेगा, और बड़ा लगाएंगे तो उससे भी आ जाएगा इंडिकेशन, ठीक है। तो हमारी इंडिकेशन आ रहा है, हमारे को वैसा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो अब हमें रिले कनेक्ट करना है इसमें। अच्छा, रिले में ये भी आपको नहीं बताया था कि ये एक वो लगा हुआ है, ये पिछली बार भी लगा था शायद, आपको मैंने नहीं बताया था, शायद क्या नहीं बताया था, क्योंकि उस समय खाली रिले का कॉन्सेप्ट समझाना था। ये है डायोड। ये डायोड क्यों लगा है कि अगर ये डायोड यहाँ नहीं लगाएंगे इस सर्किट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये हम इसको लगाते हैं ट्रांजिस्टर को बचाने के लिए, ठीक है। या अभी हमारा ट्रांजिस्टर नहीं लगा हुआ है, पर हम इसी सर्किट को बाद में इसमें ट्रांजिस्टर लगा के ही डेवलप करने वाले हैं आगे। मैंने बताया था ना कि इसको कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ लो, यही आगे जाके इसी को हम बढ़ाने वाले हैं। इन्हीं से कुछ नए प्रोजेक्ट इसी पे बेस्ड, ट्रांजिस्टर और इस पे बेस्ड ही होंगे हमारे। तो ये जो हम लगाते हैं ये ट्रांजिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हैं। ट्रांजिस्टर और आईसी, कोई जो आईसी होती हैं वो भी बड़ी डेलिकेट होती हैं। तो ये वाला जो डायोड ये किस लिए लगा हुआ है? ये डायोड लगा है आईसी को और ट्रांजिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अभी तो इसमें ज़रूरत नहीं है, मगर हमने फिर भी लगाया है इसको। एक वो मान लो कि ये जहाँ भी रिले लगाएंगे इसको ज़रूर लगा दीजिए, ठीक। अब ये क्यों लगाना है? इसमें क्या होता है कि जब रिले ऑफ होती है ना तो रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है बहुत, ठीक है। तो ये हमेशा उल्टा लगता है। अगर यहाँ पे आप पॉजिटिव दे रहे हैं तो रिले, तो इसका नेगेटिव वाला जो इसका जो लाइन वाली साइड होती है ना, कैथोड, वो आएगी इसके साथ। जो कैथोड है वो पॉजिटिव साइड में, जहाँ से इसमें रिले में पॉजिटिव करंट जा रहा है वहाँ पे इसकी कैथोड वाली, नेगेटिव वाली, जिस साइड में ये लाइन नज़र आ रही है वो पॉजिटिव के साथ लगेगा। और जहाँ से नेगेटिव करंट अंदर जाता है ये यहाँ पे पॉजिटिव लगेगा, ठीक है। यहाँ से आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम, यहाँ नेगेटिव है ना, तो यहाँ से पॉजिटिव अंदर, यहाँ पॉजिटिव देते हैं इसमें, तो हमारे रिले में यहाँ से नेगेटिव आ रही है। तो
यहाँ से जब पॉजिटिव यहाँ देंगे तो इसमें करंट फ्लो कर जाएगा, नेगेटिव देंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। तो हम यहाँ नेगेटिव दिया तो नेगेटिव जब दे रहे हैं तो वो करंट तो फ्लो नहीं कर रहा है इसमें से, मगर जब इसको ऑफ करेंगे तो इसमें जो रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा वो पॉजिटिव होगा इधर, तो वो यहाँ से फ्लो करके, ठीक है ना, उसको ये रोक लेगा उसको, ठीक। इसके थ्रू वो चला जाएगा। फिर हमारे यहाँ वो लगा होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ देना होता है, ठीक। तो ये क्या होगा, इसी के थ्रू यहाँ पे वो होकर ट्रांजिस्टर तक नहीं जाएगा करंट, समझे बात। तो ट्रांजिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लगाया जाता है। तो अब हमें क्या देखना है कि इसका भी मैंने आपको जो रिले बताए थे उसमें इसका वो बताया था ना आपको, इसका कॉइल का रेजिस्टेंस कितना होता है, कितना बताया था, 418 ओम्स। 12 वोल्ट की रिले का आप उस पीछे जो रिले का जो हमने वो किया है उसमें इसको चेक करना, और क्या रिले की कॉइल के रेजिस्टेंस कैसे मेज़र करना है, कैसे देखना है, तो वो आप पीछे का वीडियो जो रिले पे है उसको देखना, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इस रिले की, ये जो हमारा रिले है ये 12 वोल्ट का रिले है, ठीक है। तो दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि ये देखो, ये जो 3 पिन है, 1 2 3, ये जो 2-3 पिनों में से जो साइड की दोनों पिन हैं ये कॉइल की हैं। कॉइल में 12 वोल्ट का करंट यहाँ से जाएगा इन पिनों से। बीच वाली क्या है, ये सिंगल पोल, और ये 2 डबल थ्रो की हैं, जो अलग हैं, यहाँ से जो करंट जा रहा हो यहाँ से और यहाँ से बाहर आता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो राइट हैंड साइड में जो ये वाला पिन जो है थ्रो वाली, जो राइट हैंड साइड में हमारी है, जब हम इसको ये पिनों को अपनी तरफ को रखते हैं, पीछे 3 पिन पीछे और ये हमारी तरफ 2 पिन हमारी तरफ, तो राइट हैंड साइड में जो है ये परमानेंट ऑन होता है, ठीक है। इसका कॉन्टैक्ट अभी भी ये कॉन्टैक्ट में है इससे, यहाँ से अभी करंट जो अभी देंगे वो यहाँ से बाहर आएगा, ये वाला कॉन्टैक्ट में नहीं। ये कब कॉन्टैक्ट में आएगा, जब यहाँ पे हम करंट देंगे, 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ देंगे, तो ये यहाँ से होकर करंट फिर इस तरफ से इससे बाहर आएगा। फिर बताया था नहीं ये मैंने आपको, इस वाली पिन से, ठीक। तो आज फिर एक बार आपको रिवाइज करा दिया मैंने भी, ठीक। तो हो गया ये, अब ये सब चीज़ें सब क्लियर हो गई हैं आपको। अब हमें निकालना क्या है कि इसमें रेजिस्टेंस कौन सा लगाना पड़ेगा इसके साथ। ये 18 वोल्ट की सप्लाई हमारी है और ये 12 वोल्ट का है, तो 6 वोल्ट को हमें कम करना है। जो हमारा ये आएगा इसको करीब करीब 6 वोल्ट के आसपास, 18 वोल्ट है ना, इसमें से 6 कर देंगे तो 12 बच जाएगी। और इसकी कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो 418 है। तो इसमें से कितने एम्पियर कंज्यूम कर रहा है ये रिले, वो हम निकाल लेंगे ना। I = V/R, ठीक है। तो V यहाँ पे 12 हो गया, 12 वोल्ट की रिले है। इसका रेजिस्टेंस, कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, 418। तो हमारे I निकल जाएगा। I = क्या हो जाएगा, 0.0287। तो उसको हम क्या ले लेंगे, 0.029 एम्पियर्स, 0.029 एम्पियर्स हो जाएगा वो, ठीक है। तो हमारे एम्पियर आ गए। अब यही एम्पियर पूरे सर्किट में जो सीरीज़ में करंट जा रहा है, तो पूरे सर्किट में एक ही होता है ना, तो जो एम्पियर इसको चाहिए वही एम्पियर का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगेगा, ठीक है। तो एम्पियर इसके पता लग गए, वही जो रिले के। इसकी वोल्टेज भी पता है, इसकी वोल्टेज माइनस सोर्स वोल्टेज 18
तो ये कितनी हो गई, इसकी हो गई 6। ठीक है, अब वोल्ट पता हो गई, वोल्टेज पता हो गई। वोल्टेज मतलब जो इसके दोनों सिनारियों पे हम कनेक्ट करेंगे, ये अभी एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमें लगाना है, अभी हमें पता नहीं है कौन सा रेजिस्टेंस है वो। ये तो हम एक एग्जांपल ले लिया कि मान लो यही वो रेजिस्टेंस है, ये जो लगा है वही वो यही है, हमें नहीं पता क्या वैल्यू है इसकी। तो इसके दोनों सिरों पे जब हम अपना वोल्ट पे सेट करके इसको, और इसकी प्रोब इसके दोनों इस पे लगाएंगे, जब करंट सप्लाई हो रहा होगा तो वो वोल्ट कितनी आनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको हम वो करेंगे तो करीब करीब कितना आएगा, करीब 0 पॉइंट। ठीक है, इसमें भी वही करेंगे ना, आर निकालना है ना, तो आर की वैल्यू तो वही अपना ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आर इंटू आई या आई इंटू आर। ठीक है ना, तो उसमें V और जो इधर I और R हैं उनमें से एक जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे उससे हम V को। ठीक है, तो करीब करीब हमारा ये 190 के आसपास, R की वैल्यू 190 के आसपास हमारी आ जाएगी। ठीक, करीब करीब 190 के आसपास R की वैल्यू आएगी इस तरह से। तो ये सब आपको मैंने पहले बता दिया, तो वहाँ आप इस चीज़ को देखना। ठीक है, तो हमारा रेजिस्टेंस कितने का चाहिए हमें, 190। ये कितने का है देखें। अच्छा, इसकी पावर भी निकालनी होगी। पावर कैसे निकालेंगे, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। इसकी वोल्टेज 6, I जो करंट फ्लो करेगा, करंट कितना फ्लो करेगा, जो इस रिले का हमने निकाला था लगभग 30 मिली एम्पियर है ना, तो 30 मिली एम्पियर के आसपास। और तो इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, V इंटू आई करोगे ना तो हमें क्या मिलेगा, पावर मिल जाएगी कि कितने पावर का होगा। तो वो भी हमारा करीब करीब पावर जो है इसकी क्वार्टर वॉट के आसपास ही आएगी। निकाल के देखना आप, इसको करके देखना। ठीक है, तो हमारा इससे काम चल सकता है। हमें 190 के आसपास ऐसी कुछ चाहिए ना, तो इससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, क्वार्टर वॉट का ये तो हम इसी से चला लेते हैं। तो इसको हम अपने रिले के, ये जो 12 वोल्ट की रिले है, इस पे हम इसको सेट करने जा रही हैं। ठीक है, ये लगा दिया। ये देखो, अब हम इससे, इस सर्किट से इस बल्ब को ऑन करेंगे। जो सामने पड़ा है बल्ब, ये ऑन करेंगे। ये इसके बीच वाली मैंने बताया था ना पोल, इससे करंट अंदर जाएगा और दूसरी तरफ से हम इसको यहाँ से, अब ये देखो, इसको अगर ऐसे वो करेंगे तो ये ऐसे ही जलेगा। चल रहा है। ठीक है, अब ये काम हमें रिले के थ्रू करना है। ठीक, तो इसको तो यहाँ लगा दिया। थोड़ा सा रिस्की होता है, बहुत ध्यान से करना है जो भी प्रोजेक्ट करेगा। करंट लगने का डर होता है। वैसे तो आजकल MCB होती हैं, तुरंत ट्रिप हो जाती हैं, पर जो भी है करंट तो लगी रहा है ना। ठीक, तो ये अब लेफ्ट हैंड साइड, ये उल्टा रिले है ना, तो लेफ्ट, तो ये वाली साइड वाला जो है ऑन नहीं होगा। देखो, ये परमानेंट ऑन होगा। दिखा दूँ, देखो इस साइड वाला परमानेंट ऑन है, ये पीछे की तरफ हो गया। अगर हमारी तरफ होता तो ये राइट साइड में चला जाता। ये हमारी तरफ नहीं है, हमने पीछे को कर दिया। 3 पिन हमारी तरफ है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला परमानेंट ऑन है। देखा, देखो इस रिले का ये परमानेंट ऑन होता है। ठीक, हमें लगाना है जो परमानेंट ऑन नहीं है वहाँ, हमें खुद कंट्रोल करना है ना इसका, हमें जलाना है, इसको बंद नहीं करना। ठीक, तो अब हम इस रिले को ऑन करेंगे तो ये बल्ब जल जाएगा। ठीक, अब हमने सब कुछ सेट कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम इसे ऑन करते हैं। ये हमें वायर मिल गई है, ये यहाँ ये है ना पॉजिटिव सप्लाई,
यहाँ से हम इसलिए यहाँ लगा देंगे, यहीं ट्रांजिस्टर को भी फिट करेंगे ना, वैसे तो वहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ से भी पॉजिटिव इधर दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पॉजिटिव आइए तो पूरा सर्किट की तरह से बना रहे हैं इसको, तो यहाँ लगाया हमने ये, और यहाँ एम्पियर किसके आ रहे हैं, अभी जो दिखा रहा है ये इस वाले के एम्पियर दिखा रहा है, इस एलईडी को जलाने के लिए ये सीरीज़ वाला, और ये इसके सीरीज़ में, ये पैरेलल हो जाएगा फिर इसके। अब ये जो रिले चलेगी ये पैरेलल में चलेगी इसके, ठीक है। इसके डायग्राम दे दूंगा मैं आपको, ठीक है, डायग्राम भी दे दूंगा इसका। तो पैरेलल सीरीज़ तो समझा दिया था ना आपको, पता है ना पैरेलल और सीरीज़। तो अब ये जो है पैरेलल में, ये सीरीज़ में क्या है, ये सीरीज़ में है, एलईडी सीरीज़ में लगी हुई है इसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ, और यहाँ इस रेजिस्टेंस के साथ ये रिले सीरीज़ में लगा हुआ है ना। यहाँ से नेगेटिव आ रहा है और इसमें से होते हुए, और यहाँ से ये पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव से करंट यहाँ से आ रहा है, इधर से पॉजिटिव से आ रहा है, फिर यहाँ से इसमें जा रहा है, फिर इस रेजिस्टेंस में आ रहा है, फिर इस रजिस्टर के थ्रू होते हुए कॉइल से निकलते हुए फिर यहाँ से इधर जाके यहाँ पहुँच गया नेगेटिव। तो सर्किट हो गया ना पूरा, ठीक। अब देखो मैं इसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ इसके साथ, ये मैंने, ये देखो एम्पियर में इधर भी फ़र्क पड़ेगा हल्का सा एम्पियर में, देखो अब वो बार बार 5 पे आ रहा था ना, अब नहीं आएगा, जल गया, हो गया ना, क्लियर, समझ में आ गया। तो 12 वोल्ट के से भी हमने वो कर लिया। अच्छा इसका भी एम्पियर चेक करा देता हूँ, आप हो गया एम्पियर तो चेक ही नहीं कराया। अब इसका एम्पियर चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको ब्रेक करके यहाँ बीच में हम अपना ये लगाएंगे, इसको हटा लेते हैं यहाँ से, और इसकी सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए ये जंपर हमने यहाँ से इससे इसको जोड़ दिया, ठीक। अब यहाँ हमने ब्रेक किया ना सर्किट, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, पहले ये एम्पियर में सेट है ही, और हम इस हो सकता है एम्पियर ज़्यादा हो, हम इसको 200 मिली एम्पियर, ध्यान रखना मिली एम्पियर, ओ इधर से पॉजिटिव आ रही है तो यहाँ ये पॉजिटिव वो लगा दिया, इधर से नेगेटिव आ रही है, यहाँ ब्रेक किया तो यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया, ठीक। ये यहाँ गलत लगा दिया, ठीक है। अब ये देखो आ गया ना 30, यही बोला था 30 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 31 30, ठीक है, हो गया ना सेम, कैलकुलेशन हमारी सही थी, कैलकुलेशन सही। तो ऐसे ये निकल जाता है 30.69, ऐसे इसके आसपास ही दिखा रहा है ना 30। तो ये एम्पियर, ये रिले इतना एम्पियर ले रहा है, इसके थ्रू जा रहा है, ठीक है। ना ये हीट होगा ना कुछ होगा, क्योंकि जितना इसे चाहिए, थोड़ा कम में भी चल जाएगा, 80% कम इस रजिस्टर की वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस रजिस्टर की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, ये अपने 10 वोल्ट के आसपास भी चल जाता है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी के लिए इसके पैरेलल में जो इसकी दोनों लेग्स है ना, ये वाली जिनसे यहाँ से पॉजिटिव दे रहे हैं यहाँ से नेगेटिव, इस सर्किट में भी हमने वो नहीं दिया है, तो इसमें एक कंडेंसर भी लगा देते हैं, कैपेसिटर भी लगाया जाता है, जो कि अभी तक हमने इसमें नहीं लगाया है कहीं। तो कैपेसिटर क्या करता है, पावर स्टोर कर लेता है, फिर कोई फ्लैक्चुएशन आती है तो उसको कैपेसिटर कंट्रोल करता है। तो कई बार रिले के लिए पावर कम हो जाती है, तो हम क्या, रिले क्या होता है, जो उसको उठाने के लिए, रिले को ऑन करने के लिए ज़्यादा पावर चाहिए होती है, फिर उतनी पावर नहीं चाहिए होती है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, कंडेंसर लगा देते हैं। तो उसमें क्या होता है कंडेंसर लगाने से, कि जैसी करंट आया रिले की तरफ, तो पहले कंडेंसर चार्ज होता है, जब कंडेंसर चार्ज हो जाता है तब इस पे जाता है, तो वो हाई वोल्ट भेजता है अचानक जो है ना, तो उतने से वो उठ जाता है, और फिर जो नॉर्मल हो जाता है वो इसमें चलता रहता है फिर वो। तो इसलिए कंडेंसर लगाया जाता है। इसको जो उठाने के लिए हाई करंट चाहिए होता है, ठीक, वो बड़े मिली सेकंड की बात होती है, बस मिली सेकंड के लिए वो चाहिए, तो वो कंडेंसर जो लगा होता है उसके थ्रू उसको मिल जाता है, तो इसलिए लगाया जाता है, ठीक। तो
होप आज का ये आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा और ये रिले से कैसे करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांजिस्टर ऐड करने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, रिले ऑन होगा तो एलईडी भी ऑन होगी। नेक्स्ट क्लास में ट्रांजिस्टर ऐड करने जा रहे हैं अपने इसमें। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, बाय बाय।